नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे आज। ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि मोदी जी ने उनको एश्योर किया है कि वो रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। और अभी सुनने में आया कि अचानक से कुछ तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी होनी शुरू हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 48 घंटे का सीज फायर हुआ है, युद्ध बंदी हुई है। और हो सकता है इसके अंदर कोई वो लोग आपस में बातचीत करें और इस किस्म की कोई संभावना बन जाए। तो स्वागत आप सबका। तो सबसे पहला इसी की बात करते हैं हम कि ये किस किस्म का एक दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे लगता है कि ऐसा तो कोई सरकार की ओर से वादा तो नहीं किया गया, ना ही कहा गया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि हमारी कोशिश ये है कि कंट्री की जो सिक्योरिटी एनर्जी है उसको देखते हुए जितनी इस देश की तेल की ज़रूरतें हैं वो हम किसी भी देश से जहाँ से हमें उपलब्ध होगा हम करेंगे। लेकिन ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है कि जब अमेरिका धीरे धीरे शायद हो सकता है कि रशिया के तेल के ऊपर प्रतिबंध बढ़ाने जा रहा है। और यूके ने भी कल प्रतिबंध लगा दिया है रशियन कुछ टैंकर्स के ऊपर और ऑयल कंपनियों के ऊपर। कल ब्रिटेन ने भी सैंक्शंस लगाई हैं। ये जो सारी की सारी सैंक्शंस हैं जो कि ईयू की तरफ से भी आई हुई हैं, ऐसा लगता है कि अब जैसे यूरोप और अमेरिका सेम पेज पर आकर रशिया की जो कंपनियां हैं उनके ऊपर अब थोड़ा सैंक्शंस का दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं। मकसद ये है कि रशिया की आर्मी को जो फंडिंग मिलती है तेल बेचकर वो ना हो। और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया से एनर्जी के जो इंपोर्ट्स हैं उसको धीरे धीरे अब बंद करना भी शुरू कर दिया है। और हालांकि अभी भी यूरोपियन नेशंस वहाँ से तेल और गैस खरीद रहे हैं। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जब भारत को लेके ये बड़ा दावा किया आज की रात में जो गुजरी है कि मोदी जी ने उन्हें एश्योर किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और ट्रंप ने इसे एक बड़ा कदम बताया। हालांकि ट्रंप के दावे को लेकर भारत की तरफ से कोई बयान ऐसा आया नहीं है। तो क्या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या ट्रंप अपनी ओर से कुछ ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर वो दुनिया से कह रहे हैं कि मोदी मेरी बात मान रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उन्होंने रूस के कच्चे तेल के निरंतर इंपोर्ट पर जो चिंताएं व्यक्त की हैं और ये बताया कि पुतिन के युद्ध को आप फंडिंग कर रहे हो। और मैंने ये भी कहा कि हम इस बात से खुश नहीं कि आप भारत आपसे तेल खरीद रहा है। तो फिर उनका कहना है कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ा कदम है। अब हमें चीन को भी यही करने के लिए कहना होगा। जो उनका एक ट्वीट आता है उस पर लिखा है कि या श्योर ही मिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए फ्रेंड ऑफ माइन वी हैव ग्रेट रिलेशनशिप। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big step, big stop. Now we have got to get China to do the same thing. अब ये कहाँ से उनको एश्योरेंस मिला है, इसकी बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं है। भारत की ओर से भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। और ये भी कहना है कि ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था, या हो सकता है रूस को पहले हफ्ते में ही जीत लेना चाहिए था। 4.25 साल इसको हो गए हैं, तो मैं इसको रुकते हुए देखना चाहता हूँ। ये ट्रंप का कहना है। ये बात सही है, लेकिन बार बार ये कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट मैन है, तो वो तो ग्रेट तो फिर जनरल मुनीर को भी बोल देते हैं, ग्रेट तो शहबाज शरीफ को भी बोल देते हैं, वो हर एक आदमी को ग्रेट बोल देते हैं। तो उनका किसी को ग्रेट कहना एक मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि एनी टॉम डिक एंड हैरी ही इज कॉलिंग एज अ ग्रेट। तो मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है,
अगली खबर पे आते हैं कि लेकिन इससे जुड़ी एक खबर ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट को लेके जो मैंने बात की है कि दुनिया भर में तेल की कीमतें क्यों बढ़ने लगी। क्या भारत ने वास्तव में ही अगर ऐसा एश्योरेंस दिया कि रूस से तेल नहीं खरीदेगा तो बाकी जगह तेल की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ऊर्जा बाजार में एक नई हलचल आएगी। ब्रेंट क्रूड $62 करीब करीब, और बाकी कई और जो क्रूड है वो $59 के ऊपर चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये होगा, और अगर भारत वहाँ से तेल नहीं खरीदता है सपोज करो, तो फिर तो हालात कुछ इस किस्म के पैदा हो जाएंगे कि मार्केट में तेल की उपलब्धता कम हो जाएगी और फिर कीमतें उसकी बढ़ेंगी। और इस बीच हमने ये भी बताया कि ब्रिटिश की जो सैंक्शंस आई हैं नई, नायरा एनर्जी समेत कई और कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस आई हैं, और इसके अलावा करीब 44 ऐसे शिप्स भी हैं जो कि शेडो फ्लीट के टैंकर्स हैं, उनके ऊपर भी ये सैंक्शंस आई हैं। तो अगर वो जहाज अगर भारत में तेल लेकर आते हैं तो उसके ऊपर ब्रिटिश सैंक्शंस लागू हो जाएंगी, ये बात कही जा रही है। एक और खबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 48 आवर्स का सीज फायर हुआ है। जो कंधार में एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें अब तक 15 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। और अब सीज फायर का मकसद, पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हमारा जो एनमिटी है उसको कम करना है, बातचीत का रास्ता खोलना है और जान माल का नुकसान ना हो, इस बात को हमें श्योर करना है। अब कल बुधवार की रात को 6 बजे से 48 आवर्स के लिए एक सीज फायर जो है वो लागू कर दिया गया है। दोनों पक्ष इससे सहमत थे। अब जो भी उनके बीच में मुद्दे हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हों, लेकिन उसका वो एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, और मकसद ये है कि जो डिप्लोमेटिक बातचीत है, बातचीत के द्वारा कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी किस्म की कोई जानो माल का नुकसान ना हो, कोई हमले ना हो। और इस बीच में हालांकि कई घर तबाह हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है, दोनों साइड में हुआ है, कई चौकियों के ऊपर हमला हुआ है, कई चौकियां कैप्चर की गई हैं। दोनों कंट्री के जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो भी इन हमलों के अंदर मारे गए हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, जो कि ड्यूरेंट बॉर्डर कहलाया जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, हालांकि अफगानिस्तान उसको कभी मानता नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो स्कर्मिशेस हैं, जो सारी झड़पें हैं, इसमें दोनों कंट्री का ही नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल अब सीज फायर हुआ है तो बातचीत करेंगे, और बातचीत से जो भी रास्ता निकल सकता है उसको निकालने के लिए, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर के ऊपर शांति स्थापित हो सके। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी जर्नलिज्म को आप सपोर्ट भी करेंगे। शुक्रिया आपका।